तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है, आइए हम उसके चरणों को समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के निम्न नियम हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने के निम्न नियम हैं। निम्न नियम हैं। नंबर 1, देखिए अभिकारक जो होता है उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए नंबर 1 है, अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को सदैव दाईं तरफ लिखते हैं। दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है? अभिकारक को सदैव बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ। अब दिक्कत ये हो जाती है कि काफ़ी बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि बाईं तरफ क्या होता है और दाईं तरफ क्या होता है। हम सदैव एक चीज़ जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होता है राइट हैंड साइड। तो जिस तरफ से लिखना हम प्रारंभ करते हैं वो होता है आपका क्या? लेफ्ट। और जिस तरफ लिखते हुए जाते हैं वो होता है आपका राइट साइड। तो अभिकारक को सदैव लेफ्ट साइड और उत्पाद को राइट साइड लिखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य तीर या इक्वल निशाना लगाते हैं। तीर का निशाना या चिन्ह लगाते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद क्या है, दोनों को अलग रखने के लिए हम उनके मध्य क्या करते हैं? एक एरो लगा देते हैं, एक तीर लगा देते हैं। इसके बाद तीसरा है, यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद है तो एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद है तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये नियम है। अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य तीर का निशान लगाते हैं। और एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हैं तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं? उनके मध्य धन का चिन्ह लगाते हैं। से एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaCl क्या है? से H2SO4
प्लस NaCl। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई गई तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है Na2SO4 प्लस HCl। क्या बनता है? HCl। देखिए होता कैसे है, जो इसका पहला पोर्शन होता है ये प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है इसका ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लस जो है, ये प्लस इस माइनस के साथ क्रिया करता है तो बनाता है HCl। क्या बनाता है? HCl। और सोडियम ये वाला प्लस जो है, ये प्लस ये इस माइनस के साथ क्रिया करता है और बनाता है सोडियम सल्फेट। तो ये दोनों जो हैं ये एरो के पहले हैं तो ये अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक। ये अभिकारक है और ये क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हैं? उत्पाद हैं। तो इसी से समझ लो कि अभिकारक को कहाँ लिखा गया? बाईं तरफ, ये लेफ्ट हैंड है, और उत्पाद को लिखा गया कहाँ? राइट हैंड, राइट में लिखा गया और इसको लिखा गया लेफ्ट में, LHS ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट में अभिकारक और राइट में उत्पाद को लिखा गया। और इन अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए इसके मध्य क्या लगाया गया? एक एरो लगाया जाता है, एक तीर लगाया जाता है। इससे पता होता है कि एरो के पहले ये चीज़ मिलाया गया, ये अभिकारक लिया गया, तब ये जाकर अभिक्रिया किया तो बनाया क्या? नया उत्पाद बनाया। तो ये उत्पाद हो गया। और जब एक से अधिक, देखिए ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। दो अलग अलग हैं तो इसको, इनके मध्य क्या लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया गया। और इधर भी उत्पाद में दो हैं तो इधर भी क्या लगाया गया? प्लस का चिन्ह लगाया गया। जैसे फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट जब क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? Fe2O3। फेरस सल्फेट क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो फेरस सल्फेट क्या है? ये अभिकारक है। और इधर कितने उत्पाद में टूटा? 3 उत्पादों में टूटा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और उस पर आधारित एग्जाम्पल थे। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को समझ लेते हैं ना। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण के संकेत, जब कोई भी रासायनिक समीकरण हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें हमको निम्न संकेत मिलते हैं। कुछ न कुछ संकेत हमको जरूर मिलते हैं, तभी हम पता पाते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या संपन्न हो गई है। देखिए यदि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जैसे क्या होता है कि कागज़ को जब जला दिया जाता है तो राख बन जाता है ना, तो उसका कागज़ जो है वो राख में चेंज हो गया, तो अवस्था पूरी चेंज हो गई। तो वहाँ पर हमारी क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। से दूध हम पकाते हैं, जब दूध पकाते हैं तो सुबह देखते हैं दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो दूध से दही में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी पूरी अवस्था चेंज हो जा रही है, वो अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। तो वहाँ पर हम जान लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन जैसे आपका क्या, जैसे जो फल होते हैं, फल जब कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं और जो पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। तो हम वैसे देख लेते हैं तो उनका रंग जब बदलने लगता है, तो रंग में जब परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। या कोई अगर हम केमिकल टाइप के रिएक्शन देख रहे हैं तो उनके रंग में परिवर्तन होने लगता है, वहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। फिर गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, या तो उसमें गैस बाहर निकलेगी या तो फिर उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें गैस
लिया जाएगा। या तो गैस अभिक्रिया कराते समय बाहर निकलेगी या फिर उसमें गैस का उपयोग करके वह अभिक्रिया संपन्न कराई जाएगी। फिर ताप में परिवर्तन जब कोई नॉर्मली टेम्परेचर पर अभिक्रिया होती है तो साधारणतया क्या होती है, भौतिक हो सकती है, लेकिन जब ताप में परिवर्तन करके उसमें अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये संकेत हैं क्या कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक, और गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हम उसमें कर रहे हैं तो क्या है, रासायनिक, और ताप में परिवर्तन करके अभिक्रिया करा रहे हैं तो भी क्या है, रासायनिक समीकरण है या रासायनिक परिवर्तन है। तो आप समझ गए होंगे, तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जब रासायनिक समीकरण होता है तो उससे हमको निम्न जानकारियाँ मिलती हैं ना। कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हो रही है तो उससे हमको निम्न जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई भी रासायनिक समीकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। जो भी अभिकारक लिए जाते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए, वो देखिए, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। यानी जो अभिकारक और उत्पाद के अणु होते हैं ये किस प्रकार, किस परमाणविक रूप में व्यवस्थित होते हैं उससे पता चलता है। उनकी व्यवस्था का क्रम का पता चलता है कि किस क्रम में ये व्यवस्थित हैं। दूसरा, इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। ये जो आणविक द्रव्यमान होते हैं, परमाणविक द्रव्यमान होते हैं, इन सब का भी इससे ज्ञान होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। तो जो रासायनिक समीकरण होता है उससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार यह व्यवहार करेगा, इसका नेचर क्या होगा। अगला है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन का ज्ञात होता है। तो रासायनिक समीकरण में बनने वाले अभिकारक या फिर उत्पाद के आयतन क्या होते हैं, इन सब का भी ज्ञान हमको इस रासायनिक समीकरण से होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब आज यहीं तक। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।